नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम यूपी लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने कट ऑफ का जिक्र नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम कट ऑफ का जिक्र करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी एनालिसिस करने के बाद जहाँ पर जो आपको कट ऑफ बताएंगे वो एक संभावित कट ऑफ ही रहेगी, लेकिन अनुमानतः उसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो वैकेंसी की बात करें तो आपको जानकारी है ही है। टोटल 2285 भर्ती इसमें है। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की बात करें फॉर मेंस की, तो जिस हिसाब से पिछली भर्ती में बुलाया गया है उसी हिसाब से जो है इस भर्ती में भी उसी के रेंज में बुलाया जाएगा। देखिए, कहने को रहता है कि 5 गुना 15 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन जो एक मानक होता है उस मानक पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जो लास्ट कट ऑफ बनाई जाती है, सभी को बुला लिया जाता है। इसी वजह से 40-45 गुना हो जाते हैं। तो ये मान के चलते हैं यहाँ पर भी लगभग 45 से 50 गुना के रेंज में बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम 2285 को 45 से या फिर 50 से अगर हम गुणा करेंगे, ठीक, तो इसका जो मोटा मोटा आंकड़ा बैठेगा, हम यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वो लगभग जो है 1 से 1.25 लाख के बीच जाएगा। ठीक, 1 से 1.25 लाख। ठीक, इसी के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। ठीक, 1 से लेकर के 1.25 लाख। अब ये जो अभ्यर्थी हैं, अब जरूरी नहीं है कि जो जिनके हाईएस्ट नंबर हैं वही सारे लोग इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10+2 वाले भी हैं। ठीक है, और ये योग्यता जो है वो इसमें जो मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इस वजह से 10+2 वाले पहले से ही बाहर हो जाएंगे। फिर मान लो कोई ग्रेजुएशन किया भी है, उसकी एज 21 साल नहीं है, तो भी वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बाउंडेशन इसमें हैं। और मान लो कोई फिलहाल लेखपाल वगैरह इसमें जो है शामिल होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हो गए हैं, जैसे कि अभी पीसीएस की भर्ती का रिजल्ट आ गया है तो वो लोग नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आरओ का रिजल्ट आ जाता है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फाइनल हो जाता है, एसआई हो जाता है, तो शायद कुछ चांस बन रहा है कि लोग अभी भर्ती जो है, क्योंकि लेटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो संभवतः शायद न जाए, लेकिन कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग आगे की तरफ जाने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो ये सब सिर्फ संभावनाएँ हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मान के चला जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, और इसमें भी कुछ किसी किसी वैकेंसी में कंडीशन दिया गया है कि 45% से ऊपर वाले या 50% के ऊपर वाले कैंडिडेट ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मान लो अगर किसी के ग्रेजुएशन में, जो पुराने लोग हैं उनकी ग्रेजुएशन पहले उतना अच्छा नहीं बन पाता था, तो अगर वो 45 से नीचे हैं तो भी उस भर्ती में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी भर्तियां हैं। अब बात करें अगर एज की, तो यहाँ पर जो एज का बाउंडेशन दिया गया है वो 21 से 40 ईयर के बीच का है। ठीक, तो जो भी लोग 21 साल के हो चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, किस डेट को 21 होगा, वो जब फॉर्म चालू होगा तो हम आपको बता देंगे, फिर नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करें अगर लेखपाल की, तो लेखपाल में आप कट ऑफ देखेंगे 55.12 कट ऑफ थी। कितनी थी? 55.12। ठीक, और ये जो कट ऑफ थी ये लगभग सभी की थी। यह एसटी केवल छोड़ दिया जाए, एसटी में थोड़ा सा कम हुई थी, बाकी की सेम कट ऑफ यही है। एसटी में 47.50 है। ठीक, तो उसी हिसाब से अगर हम मान के चले इसमें भी, तो जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं एक संभावित कट ऑफ है। 100% नहीं हो सकता है क्लियर कि सही ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो हम मान के चल रहे हैं वो यही है कि 63 ± 2, यानी कि जिसका जो रेंज बन रहा है वो 61 से लेकर के आपका 65 के बीच है। ठीक, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने के बहुत सारे रीजन हैं। ठीक, तो 61 से लेकर के 65 के बीच इसके कट ऑफ जाने के चांस हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपके 60+ नंबर हैं, ठीक, हम यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं कि हम कम कट ऑफ बता के आपको अपना कोर्स या बैच कोई लॉन्च करके बेच रहे हैं। ठीक है, ये एक अनुमान बता रहे हैं कि अगर आपके इतने नंबर प्लस हैं
तो अपनी आप तैयारी करिए, ठीक है। और इसमें कोई खास नया सिलेबस भी नहीं है कि अगर तैयारी कर लिए और आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया तो आप बाहर हो जाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि अगर आप इससे कम नंबर है, मान लो 55 के आसपास नंबर अगर आपके थे 55 प्लस, तो आपको लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक। और लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, अगर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं पाई है तो फिर जो आप तैयारी करेंगे वो आपको लेखपाल के लिए काम करेगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। तो लेखपाल में भी काम करेगा, वही तैयारी आपकी यहाँ भी काम करेगी। जो कंप्यूटर आप पढ़ेंगे, जो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीज़ें आपकी दोनों एग्जाम में काम करेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावा आपको लास्ट में नहीं होगा, अगर आप तैयारी करते हैं तो, तैयारी करे रहेंगे तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो मान के यही चलिए कि अगर आपको लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, या फिर अगर आप मान लो किसी जॉब में है, लेखपाल के लिए आप नहीं फॉर्म भर रहे थे और आपके नंबर 60 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में मान के चल सकते हैं और अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, ठीक है। बाद में ये ना हो कि कट ऑफ कम चली जाए फिर आपको पछतावा हो। और फॉर्म भी आप लोग जरूर भरिएगा, 25 रुपये ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मत सोचिए कि हमको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अभी जूनियर असिस्टेंट में इसी तरह से हुआ था, 15 नंबर कट ऑफ चली गई, बाद में बहुत बच्चे पछता रहे थे कि शायद मैं काश में भर दिया होता तो मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया होता, मेरा भी एग्जाम होता, हम भी टाइपिंग निकाल ले गए होते, ठीक है। और फॉर्म जब चालू होगा हम आपको बताएंगे, फॉर्म भी आप भर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।